नाउ लिसन हियर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, हम सब लोगों ने देखा था कि एसी जनरेटर का जो आउटपुट होता है E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, कुछ इस टाइप का आउटपुट हमें एसी जनरेटर देता है। ठीक, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन मैक्सिमम होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह पर 1 पुट कर दूं बच्चों, तो ये बन जाएगा NBA ओमेगा, जिसको आप E0 से डिनोट कर सकते हैं। तो E0 हो जाएगा हमारा NBA ओमेगा। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ NBA ओमेगा इक्वल टू E0 इन अबव इक्वेशन, वी विल गेट E = E0 साइन ओमेगा टी। इसको सिंपल फॉर्म में आप E = E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक, आप सब लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया आपको, साइन फंक्शन एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। मतलब साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद बार बार रिपीट होती रहती हैं। ठीक, लाइक दिस। अगर आप साइन का ग्राफ बनाएं तो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनकर आएगा। 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, एंड देन फ्रॉम पाई टू 2π, जहाँ पर एक साइकिल ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है। मतलब जितना टाइम साइन पॉजिटिव रहेगा उतना ही टाइम साइन नेगेटिव भी रहेगा। देखकर पता चल रहा है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पर आकर एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और ये साइकिल कार्तिक यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। मतलब ये बनाता चला जाऊँ मैं बोर्ड के बाद, फिर दीवारों पे बनाना शुरू कर दूँ, और फिर ऐसे ही मोहल्ले में घूम जाऊँ पूरे में, ये साइन का फंक्शन नहीं खत्म होने का, ये चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, ये साइन का फंक्शन, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो नज़र आ रही है आपको, सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती है जिनके बीच में आप मार्क कर सकते हैं इसको। साइन हमेशा +1 से -1 के बीच में ही रहता है ना? कमाल की बात। आप एंगल कितना भी बड़ा रख दो, आप सब ने ये चीज़ कैलकुलेटर से कंफर्म की हुई है, कोई भी कर सकता है। कैलकुलेटर में आप फंक्शन खोलिए साइन, उसके अंदर जितना बड़े से बड़ा एंगल आप पुट करना चाहें करें, जो छोटे से छोटा करना चाहें वो करें, पॉइंटों में करें, नेगेटिव करें, 0 रख के देखें, सब रख कर देखें, आप देखेंगे कभी भी साइन की वैल्यू -1 से छोटी और +1 से बड़ी नहीं आएगी। इस रेंज में रहेगी वैल्यू। ठीक, फ्रॉम -1 टू +1। ठीक, लेकिन अगर मैं इस साइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, हमें तो ये पता है कि साइन का जो रेंज है, साइन की रेंज है साइन थीटा या साइन ओमेगा टी कह लीजिए, इसकी जो रेंज है वो +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। बट इफ़ आई मल्टीप्लाई इट बाई अ इंटीजर या कोई कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ इसको A साइन ओमेगा टी, ठीक, आ रहा वीडियो में, A साइन ओमेगा टी, साइन यहाँ लिख देता हूँ पीछे, A साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यू +1 रहती है या फिर -1, इसके बीच में रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू +1 है, लेकिन अब साइन के साथ एक A मल्टीप्लाई में आ गया। जब आप साइन को +1 रखेंगे और उस +1 को इस कांस्टेंट नंबर A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा? +A, है ना? और जब आप साइन की जगह पर -1 रखेंगे और इस -1 को A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा -A। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर रख देता हूँ ना, तो साइन की रेंज वही बन जाती है फिर +A से लेकर -A। यहाँ 2 लिख देंगे आप, साइन की रेंज मतलब पूरे फंक्शन की रेंज बन जाएगी +2 से -2। 3 रख देंगे तो +3 से -3। यहाँ पर E0 लिखा हुआ है ना? तो ये जो हमारा EMF है, इसका ग्राफ तो कुछ इसी टाइप का बनेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू +1 -1 के बदले हमारी हो जाएंगी क्या? +E0 और -E0। E0 लगाओ ना मल्टीप्लाई में, तुम बताओ यार, ये सब बेकार। हाँ, अगर E0 यहाँ मल्टीप्लाई में लगा दिया तो +E0 से -E0, ये हुई ना बात। शाबाश, बहुत बढ़िया। लाइक दिस, ये लिख दीजिए आप +E0 और ये लिख देते हैं -E0। अब साइन की जो वैल्यू है वो
सॉरी पूरे वोल्टेज की वैल्यू, पूरे ईएमएफ की वैल्यू प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में रहेगी। और इसके बीच में इसका जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहले पॉजिटिव में इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर कम होनी स्टार्ट होगी, ज़ीरो हो जाएगी, देन नेगेटिव में इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी, मतलब डिक्रीज़ ही कह लो चाहे इंक्रीज़ कह लो, बहरहाल नेगेटिव में जाएगी, एंटर करेगी, जितनी डेप्थ तक जा सकती है जाकर फिर वापस अगेन ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक बार नहीं होता, ये बार बार यही काम होता रहता है, प्लस माइनस यही चलता रहेगा, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार ऑल्टर हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। जब कभी भी ये जो हमारा ईएमएफ है इस इक्वेशन का होगा या इस टाइप का होगा, उसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कहलाएगा आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसके अपोजिट दूसरा वाला जो आपने अब तक पढ़ा है, जिसको आप डीसी बोलते हैं, डीसी वोल्टेज, अगर उसका मैं ग्राफ बनाऊँ कैसा बनेगा पता है? एक स्ट्रेट लाइन, अगर उसकी वैल्यू +2 है तो वही रहेगी आखिर तक, ना कम ना ज़्यादा। इसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी वोल्टेज, ठीक। और ये कहलाएगा आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं एसी। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एसी। और डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के लिए डीसी यूज़ करते हैं। अब कमाल की बात देखो, इसमें एक गलती भी है लेकिन वो गलती भी नहीं है, ठीक। कैसे? आपको वोल्टेज दिए हुए हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वैसे तो होना चाहिए एवी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेकिन हम एवी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एसी वोल्टेज। है अच्छा, दोबारा आ जाओ, यहाँ तो दिख रहा। जब भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लिखना तो चाहिए ए वी, ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, वी फॉर वोल्टेज। लेकिन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ना लिखकर हम एसी वोल्टेज लिखते हैं, और ये गलती हमारे पूर्वजों ने कर दी, तो अब ये ऐसी चलेगी ना, बस बहुत सारी किताबें दोबारा छपवानी पड़ेंगी, ये ऐसी चलती रहेगी। और जहाँ एसी करंट होगा उसको भी एसी करंट ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही मार्केट में चल रहा है, ठीक, याद रहेगा। नहीं, एसी करंट एसी वोल्टेज। जबकि अगर आप इसको लिटरली फुल फॉर्म एक्सपेंड करके देखें तो इसका मीनिंग नहीं बन पा रहा कुछ। ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ये क्या बात हो गई? या तो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट, दो बार करंट क्या कहना पड़ रहा है, एक बार कह लो, लेकिन आपको फुल फॉर्म पे नहीं जाना, आपको शॉर्ट फॉर्म पे जाना, ठीक है। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग, ठीक, इसका सी बोलेंगे नहीं, बस ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज एसी करंट, याद रहेगा, ठीक। शाबाश, बहुत बढ़िया, उतार लो, ये बेसिक हो गया।